जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो मैथ्स के इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड एवं गुणज। हिंदी में उसको बोलेंगे गुणनखंड एवं गुणज। उसको भी लिख देते हैं ताकि बाइलिंगुअल हमारा क्लास हो, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, सभी दोस्तों को हमारा समझ में आए। फैक्टर्स को बोलेंगे गुणनखंड और मल्टीपल को बोलेंगे गुणज। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है, देखिए राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब फैक्टर्स क्या होता है, सीधी सी बात को समझना है हम लोगों को। फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर्स वो चीज होती है जो फैक्टर्स का मतलब होता है जो संख्या कि ये जैसे ये संख्या की 36 लिखी हुई है, 75 है, 12 है, 13 है, कुछ भी संख्या है, वह संख्या किन किन संख्याओं से अपने नीचे आने वाली संख्याओं से कट जाती है, तो उसे उसका क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर 36 का फैक्टर्स ढूंढना है हम लोगों को, 36 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 से कट जाता है तो 1 लिख देंगे। 2 से डिवाइड हो जाता है मतलब 2 से कट जाता है, 2 लिख देंगे। 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 लिख देंगे। 4 से डिवाइड हो जाता है तो 4 लिख देंगे। 5 से डिवाइड नहीं होता 5 नहीं लिखेंगे। 6 से डिवाइड होता है तो 6 लिख देंगे। 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 8 से डिवाइड होता है नहीं। 9 से डिवाइड होता है 9 लिख देंगे। 10 से डिवाइड नहीं होता है तो 10 नहीं लिखेंगे। 11 से भी नहीं होता है, नहीं लिखेंगे। 12 से हो जाता है 12 लिख देंगे। 18 से डिवाइड हो जाता है तो 18 लिख देंगे। और 36 खुद 36 से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से 36 का फैक्टर का संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो ये संख्या कितनी हो गई, 9। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं 36 का फैक्टर्स कितना हो गया, इतना। क्यों, 1 से जो है डिवाइड करने पर 36 क्या होता है, कट जाता है। 2 से डिवाइड करने पर 36 फिर भी कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड करने पर 36 डिवाइड हो जाता है। 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 8 से 18 से भी और 36। तो यह इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। हम लोग इसकी बेसिक चीज को अभी लेते चलते हैं धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हार्ड भी कुछ आएगा, इसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए तो 75 है तो 1 से डिवाइड तो हो ही जाता है। 2 से डिवाइड नहीं होता, पर 3 से डिवाइड हो जाता है 25 से, मतलब 25 तिया 75 हो जाएगा। 4 से नहीं होता है, 5 से हो जाता है, 5 से हो जाता है 15 25 75। 6 से, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं होता है, 11 12 13 से होता है, नहीं होता। 14 15 से हो जाता है 15 25 75। उसके बाद फिर 16 17 18 19 से नहीं होता है, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो जाएगा। उसके बाद फिर किससे होगा, 25 तिया 75 के बाद और किसी से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 75 से। 25 के बाद डायरेक्ट किससे होगा, 75 से। देखिए तो इस प्रकार से इसके फैक्टर्स कितने हो गए, गुणनखंड कितने हो गए, कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया और 75 हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से 75 कट सकता है, अन्यथा किसी से नहीं कट सकता है। अगर हम कहेंगे 75 का फैक्टर्स जो 30 होगा, तो 30 कैसे होगा, अगर हम फैक्टर्स को 30 से इसको भाग देंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, बच जाएगा 15 रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर कम बच गया, तो रिमाइंडर नहीं कटेगा। आप इस प्रकार से ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग इसको फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कर सकते। कोई भी और संख्या ले लेते हैं, 3 नंबर की एक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हम एक संख्या, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं। इस प्रकार से इस संख्या का अगर हम फैक्टर निकालने की आवश्यकता पड़ी तो क्या करेंगे, 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 2 से भागा देंगे कट जाएगा, 3 से भागा देने पर कट जाएगा, 4 से भागा देने, 5 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाएगा, 20 6 120, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 15 8 120, 8 से भी कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। फिर उसके बाद किससे कटेगा, 14 15 से 15 8 120 कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 16 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 18 19 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 सागे 120 होता है, 20 से कट जाएगा, 25 से नहीं कटेगा। उसके बाद 25 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटने के बाद फिर 23 24 25 हो गया। उसके बाद 26 27 28 29 से नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगा, 30 चौके 120, 30 से कटेगा, फिर 40 तिया 120, 40 से कट जाएगा, फिर 50 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 60 से कटेगा, 48 से कटेगा, 48 दूनी 96 नहीं कटेगा, 48 से 24 से कट जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और लिखना था, 25 जिसके बाद 24 5 120, तो 24 लिखना था, 24 हो गया, 24 से कट
जाएगा, 30 से कट जाएगा, 40 से कट जाएगा, 60 से कट जाएगा और किससे कटेगा, और खुद 120 से कटेगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंडों की संख्या इतनी हो गई। गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स निकालना है, किन किन संख्याओं से ये कट जाएगा। अभी प्राइम फैक्टर्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जिसमें प्राइम संख्या, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, प्राइम नंबर ढूंढेंगे। प्राइम नंबर मतलब वो अभाज्य संख्या ढूंढेंगे। पहले इसके बेसिक को डेवलप कीजिए कि क्या है बेसिक। तो कोई भी संख्या जिससे कट जाती है वही उस संख्या की क्या कहलाती है, फैक्टर्स कहलाती है, मतलब गुणनखंड कहलाती है। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, जो छोटे लेवल का एग्जाम्स में होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या 10 120 के गुणनखंड है? बिल्कुल है, क्योंकि 10 से 120 कट रहा है। क्या 15 120 का गुणनखंड है? बिल्कुल है, क्योंकि 15 से 120 कट रहा है। क्या 24 120 का गुणनखंड है? हाँ है, क्योंकि 24 से 120 कट रहा है। पूछा जाएगा 6 36 का गुणनखंड है? हाँ, 6 से 36 कट रहा है, इसलिए 120 का गुणनखंड है। 25 75 का गुणनखंड है? हाँ, क्योंकि 75 जो 25 से कट रहा है। इस प्रकार से हम लोग किसको सीख लिए कि गुणनखंडों को ज्ञात करना, गुणनखंडों को ज्ञात करना। गुणनखंड जो भी होता है उस संख्या से नीचे होती है, वो छोटी ही होती है, तो इस प्रकार से उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, मतलब इसके 5 मल्टीपल लिखना है। 5 मल्टीपल का मतलब क्या है, 5 गुणज लिखना है। 5 गुणज का मतलब 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, गुना करते जाएंगे तो गुणज हो जाएगा। और भाग करने वाली संख्या को क्या कहेंगे, जिससे भाग करने पर कट जाए वह क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। तो गुणज लिखना है तो 23 से कम क्या हो जाता है, इसका पहला गुणज तो 23 ही होगा, क्योंकि 23 से कम 23 हो गया। 23 दूनी क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 तिया कितना हो जाएगा, 6 3 दूनी, हाँ 23 तिया 69 हो जाएगा। 23 तिया 69, इसमें 3 बार में हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 23 तिया 69, 23 चौके 3 चौके 12, 2 हाथ में रख, 2 चौके 8 1 9, 92 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा ना, 3 5 15, 2 5 10 11, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी जो हो गए इसके 5 गुणज हो गए। 5 गुणज कैसे निकाल लिए हम लोग, तो इसको एक कम, जैसे टेबल पढ़ते ना, जैसे 2 का 5 गुणज पूछेंगे आप लोगों को, पूछा जाएगा कि 2 के 5 गुणज बताए, 2 1 कम 2 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10, तो 5 गुणज हो गया। उसी प्रकार 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 पंचे 115। जो बड़ी संख्या होगी गुना में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं ऑरली, तो उसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं, बस वही गुणज हो जाता है। 70 का पूछता है, 70 का पूछता है तो 70 का पहला गुणज कौन होगा, 70 होगा। दूसरा गुणज कौन होगा, 70 दूनी 140 होगा। 7 21 210 होगा। 7 5 35 350 होगा, 350। 7 चौके 28 280 होगा। ऐसे ऐसा 7 5 यहाँ तक तो हो गया। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 21 7 चौके 28, पहले 28 होना चाहिए ना, 280 पहले होगा, उसके बाद 350 होगा। इस प्रकार से ये हो गया तुम आपका कि 70 के जो है 5 गुणज हम लोग निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। इसी से हम लोग ले लेते हैं, अब कोई संख्या ले लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि 85 एक बड़ी संख्या है, इसके हम लोगों को 5 गुणज निकालने हैं, तो इसको भी निकाला जा सकता है। कोई और संख्या भी ले लेंगे तो उसको भी निकाला जा सकता है। 3 नंबर 85 एक कम 85 एक कम 85 हो गया। 85 दूना 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा, 1 8 दूनी 100 पचे कितना, 25 हाथ में रहा, 2 25 इसको 2 से गुना करना है, सॉरी। तो 85 को 1 से गुना करेंगे, 85 दूना मतलब कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 170 हो जाएगा। 85 दूना 170। इस प्रकार से अब इसको इससे गुना कर देंगे, कितना हो 170, 2 से हो गया। 3 से गुना कर 5 तिया 15, 5 हाथ में रखा, 8 5 3 24 1 25 255 हो जाएगा। अब इसको 4 से गुना करना है, 5 चौके 20 के 0 हाथ में रह गया, 2 8 चौके 32 2 34 340, ये हो गया 4 से। अब 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हाथ में रहा 2 25 हाथ में रहा 2 8 5 40 2 42। इस प्रकार से इसका ये जो है 5 गुणज इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 5 गुणज इस प्रकार से इसका प्राप्त हो गया। किसका, 85 कम 85 दूना इतना, और फिर उसी तरह से 25 5 तिया 15 8 तिया 24 1 25। 4 से गुना कर दिए, 5 चौके 20 हाथ में रहा 2 8 चौके 32 2 34। 5 से गुना कर दिए, 25 25 हाथ में रह गया 2 8 5 40 2 42। ये 5 गुणज हो गए इसके, मतलब मल्टीपल हो गए। मल्टीपल क्या मतलब कि एक बार गुना कर दिए पहला गुणज, दूसरा बार गुना कर दिए दूसरा गुणज, तीसरी बार गुना कर दिए तीसरा गुणज, चौथी बार गुना कर दिए चौथा गुणज। इस प्रकार से इसके गुणज प्राप्त हो गए। अब और एक चीज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इस क्लास में जानेंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। इन चीजों को समझना है। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। कॉमन फैक्टर्स, अब इस संख्या को ले लेते हैं। अब 2 संख्या यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसमें, जैसे एक 36 ले लिए और एक 48 ले लिए। एक 2 से क्या दे दिया गया है आपको 36, इसका इक्वेशन नंबर 1। कॉमन पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं।
कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए एक संख्या दे दिया गया आपका 36, 48, इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, लिखना है हम लोग यहाँ पे 36 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से भाग देने पर कट जाएगा ना, तो 1 से 36 कट जाएगा, 2 से 36 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 जाएगा 36 कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 18 दूना 36 और 36 से कम 36। तो अब हमको कॉमन मल्टीपल निकालना है इसका, तो 48 का भी कर लेंगे। फिर 1 से 48 भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 8 छके 48, हाँ 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 चुकी 48, 12 चुकी 48 और 16 से 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गया, और फिर 24 दूना 48, 24 दूना 48 और फिर 48 से कम 48। अब इससे आगे नहीं कटेगा। तो अब हम लोगों को कॉमन मल्टीपल देखना है। कॉमन मल्टीपल देखिए, आप लोगों को कुछ यहाँ तक समझ में आता होगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सभी मिल रहा है, सब मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप लोगों को 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो अब सीधी सी बात है, अगर इसका हम लोग कॉमन मल्टी फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन है, 12 है, क्योंकि सबसे छोटा से ये सभी कॉमन फैक्टर आप सबको लिखना होगा। तो कॉमन फैक्टर्स कौन आ गया, कॉमन फैक्टर्स को अगर ज्ञात करना है तो कॉमन फैक्टर्स कौन हो गया, कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर्स कौन हो गया, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स का मतलब सार्वगुणज, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब जो सभी जगह गुणनखंड पाया जाए, गुणनखंड, सार्वगुणनखंड। इसको सार्वगुणनखंड में क्या 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 आ गया आपका, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया है, 6 आया है, और कौन आया है, 12 आया है। ये सभी संख्या ऐसी है जो कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स हम लोग HCF का फुल फॉर्म क्या होगा, अगले वीडियो में हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसी से ले लीजिए आप, HCF दोनों का ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, यहीं से कि हाईएस्ट कॉमन, इसमें से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, 12 है, तो हाईएस्ट 12 हो गया, तो इसका HCF भी क्या होगा, 12 भी होगा। बिल्कुल इजी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। अगर 36 और 48 का HCF पूछा जाए तो बिल्कुल ओरली हम लोग जवाब दे सकते हैं। सिर्फ इसी संख्या का, ये छोटी संख्या का ही नहीं, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम लोग जवाब दे सकते हैं, बशर्ते हम लोग को दिमाग में ये एडजस्ट होना चाहिए क्या कि फैक्टर्स उसके कौन कौन से, फैक्टर्स तभी पता हो जाएगा जब इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या कौन कौन सी संख्या इसकी फैक्टर्स होती है। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर्स पूछा जाए, बहुत सारे आवाज सार्वगुणनखंड पूछे जाए, तो गुणनखंड ये सभी उसके क्या हो गए, सार्वगुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। और भी कोई संख्या का, छोटी संख्या ही ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अगर पूछा जाए कि आपका 12 और 18 के सार्वगुणनखंड कौन है, आप ऐसा ही आंसर दे सकते हैं। 1 से दोनों ही संख्या कटती है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 से दोनों ही संख्या कटती है, 2 से दोनों ही संख्या कटती है, तो 12 भी कटती है, 18 भी कटती है, और 3 से दोनों ही संख्या कटती है, और 4 से कटती है, 4 से ये कटता है, ये नहीं करती है, लेकिन 6 से फिर दोनों संख्या कटती है, फिर 9 से दोनों संख्या नहीं कटती। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसकी फैक्टर्स की संख्या जितनी होगी, अगर HCF पूछा जाए तो ये 6 होगा। तो अब 6 कैसे होगा, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 6 से 12 भी कट जाता है, 18 भी कट जाता है, इसलिए इसका HCF 6 ही होगा। इसी प्रकार से हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे किसका, मल्टीपल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको फिर से चेक कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, यह 12 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, और किससे कटेगा, 18 से कटेगा। तो अब सीधी सी बात यहाँ देख लीजिए, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, और ये इससे मैच कर गया। जो मैच कर गया वही कॉमन फैक्टर हो गया, इसको हम लोग कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स। ये हो गए सभी आपके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने का ये रूल हम लोगों को पता हो गया, क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीजें पता हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, किसी भी संख्या की कॉमन मल्टीपल कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल। अब ले लेते हैं 2 संख्या दिया गया है, 2 संख्या, एक संख्या दे दी गई है 12, इसको हम लोग कॉमन मल्टीपल, जिससे कि एलसीएम बनाने में काम देता है, कॉमन मल्टीपल। इसको कॉमन मल्टीपल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे
गुणज, क्या बोलेंगे इसको, सार्वगुणज। तो दो संख्या दे दी गई है, 12 दे दी गई है, 18 दे दी गई, इसका कॉमन मल्टीपल क्या कह सकते हैं? कॉमन मल्टीपल कौन कौन से कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं? 12, 18। तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है इसका? देखिए तो कौन हो गया, 12 किससे किससे, 12 का आगे का मल्टीपल लिखना है, 12 का मल्टीपल लिखना है। तो 12 का मल्टीपल 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72। मुझे लगता है मिल गया है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए और आगे लिख लेते हैं। 12 छके 72, 12 पंचे 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, ऐसा लिख लिया 12 का। उसके बाद कौन सा है? 18 है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छके 108, 18 सत्ते 126। अब देखिए जब मल्टीपल को हम बढ़ाने लगते हैं तभी हमको पता चल जाता है कौन सा कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल कौन हो गया? जो दोनों के टेबल में आ जाए। शुरू में 12 इसमें है तो इसमें नहीं है, 24 में है तो इसमें नहीं है, 36 सॉरी तो यहाँ 72 तो इसका बड़ा सा हो गया, ये 36 देख लीजिए 36 ही आ गया, 36 ही कॉमन मल्टीपल हो गया। क्यों 36 कॉमन मल्टीपल हो गया? क्योंकि दोनों जगह हमारा 36 मिल गया। जो दोनों जगह मिल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो 36 इसका मतलब क्या हो गया? 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए कोई पूछेगा तो हम लोग आंसर सीधे क्या दे सकते हैं? 36 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीपल में कौन कॉमन जो है, कॉमन मल्टीपल कौन है? 36 है। तो अब हम लोग एलसीएम की बात अगर करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम, एलसीएम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कल एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का अलग अलग रूल को अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और ओरली बहुत बड़ी सी बड़ी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग डेवलप कर लें तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया आपका? 36। कॉमन मल्टीपल कितना हो गया? 36। क्यों 36 हो गया? 36 18 में भी 18 के टेबल में और 12 के टेबल में आगे बढ़ाने पर 36 मिल जाता है। तो इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो हम लोग शॉर्ट वीडियो लाते हैं इसलिए ताकि आप लोगों को बिना बोरिंग के अच्छे से समझ में आए। अगली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगली वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो अगला मैच तैयार किया गया है। और पिछली वीडियोस को जो भी नहीं देखें चैनल पर जरूर विजिट करें, जाकर के प्ले लिस्ट में पिछली वीडियोस देख लें, डिस्क्रिप्शन को चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।